डैनियल का ग्रंथ अध्याय 11। और मेडिया के राजा दारा के पहले वर्ष से मैं उसके पक्ष में लड़ता और उसकी रक्षा करता रहा। फारस में 3 और राजाओं का उदय होगा तथा चौथा दूसरे से बहुत अधिक धनवान होगा। जब वह अपनी धन संपत्ति के द्वारा अपने राज्य का विस्तार करेगा, तब वह यूनान राज्य के विरुद्ध सबको भड़काएगा। उसके बाद एक महापराक्रमी राजा का उदय होगा। वह एक विशाल राज्य की स्थापना कर अपनी इच्छा के अनुसार उस पर शासन करेगा। किंतु ज्यों ही उस राज्य की स्थापना की जाएगी, वह चारों दिशाओं में चित्र भित्र हो जाएगा, किंतु वह उसके वंशजों को नहीं मिलेगा। वे उतने शक्तिशाली नहीं होंगे जितना वह था, क्योंकि उसका राज्य नष्ट हो जाएगा और अपनों के साथ ही दूसरों के बीच बंट जाएगा। इसके बाद दक्षिण का राजा शक्तिशाली हो उठेगा, किंतु उसके समांतों में एक उससे भी अधिक शक्तिशाली बन जाएगा और उससे भी महान राज्य प्राप्त करेगा। कुछ वर्षों के बाद दोनों में संधि हो जाएगी और शांति स्थापित करने के लिए उत्तर के राजा के घर में दक्षिण के राजा की पुत्री का विवाह हो जाएगा। परंतु पुत्री का प्रभाव बहुत दिन बना नहीं रहेगा और उत्तर का राजवंश नहीं टिक पाएगा। पुत्री, उसकी सेविकाएं, उसका पुत्र और उसकी पति सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। कुछ समय बाद उसके मूल में से उत्तर के राजा के स्थान में एक टहनी फूटेगी। वह सेना पर हमला कर उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और विजयी होकर उस पर अधिकार कर लेगा। वह उसकी डाली, मूर्तियां और उसके बहुमूल्य सोने और चांदी के पात्र लूटकर मिस्र ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्षों तक उत्तर के राजा पर आक्रमण करना छोड़ देगा। तब उत्तर का राजा दक्षिण के राज्य को परास्त करेगा, किंतु अंत में अपने देश की ओर लौट जाएगा। फिर उसी के पुत्र युद्ध करेंगे और बड़ी भारी सेना एकत्रित कर बाढ़ की तरह आगे बढ़ेंगे और उत्तर के राजा के गढ़ तक युद्ध करते चले जाएंगे। इस पर क्रोधित होकर दक्षिण का राजा आगे बढ़कर उत्तर के राजा से लड़ेगा। वह भी एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर उसका सामना करेगा, किंतु निष्फल रहेगा। जब उत्तर की सेना दक्षिण के राजा के अधिकार में आएगी, तो वह घमंड से फूल उठेगा और लाखों की संख्या में उनका वध करेगा। फिर भी उसकी विजय स्थायी नहीं रहेगी। उत्तर का राजा एक बार और पहले से भी अधिक बड़ी सेना एकत्रित करेगा और कुछ वर्षों के बाद एक विशाल सेना और अपार युद्ध सामग्री लेकर आगे बढ़ेगा। उस समय दक्षिण के राजा के विरुद्ध अनेकानेक लोग विद्रोह करेंगे और तुम्हारी जाति के कुछ हिंसक लोग एवं दिव्य दृश्य को पूरा करने के लिए सिर उठाएंगे, किंतु वे भी निष्फल रहेंगे। इसके बाद उत्तर का राजा आगे बढ़ेगा और सुदृढ़ नगर के चारों ओर घेरा डालकर उसे जीत लेगा। दक्षिण की सेना, उनके सर्वोत्तम योद्धा भी उसके सामने नहीं टिक सकेंगे। इसलिए आक्रमण करने वाला जो चाहेगा वह कर लेगा, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। वह संपन्न देश में सुस्थिर होकर सब कुछ अपने अधिकार में कर लेगा। उसके बाद वह समस्त दक्षिण के राज्य को अधीन कर लेने का विचार करेगा, किंतु वह उससे संधि स्थापित करेगा और दक्षिण के राज्य को पराधीन बनाने के विचार से उसकी पुत्री से विवाह कर लेगा। परंतु इससे भी कोई सफलता नहीं मिलेगी और ना उसे कुछ लाभ होगा। इसके बाद वह तटवर्ती प्रांतों पर आक्रमण करेगा। उनमें वह बहुतों को जीत लेगा, किंतु एक सेनाध्यक्ष उसके घमंड को चूर कर देगा, क्योंकि वह उसे मांगी हुई क्षतिपूर्ति देने से असमर्थ होगा। इसके पश्चात वह फिर अपने प्रदेश के गढ़ों की ओर मुड़ेगा, लेकिन वह ठोकर खाकर इस तरह गिर जाएगा कि उसका नामो निशान नहीं रहेगा। उसके स्थान पर फिर एक और राजा आएगा, जो देश का वैभव लूटने के विचार से कर उगाने के लिए एक धूर्त व्यक्ति को भेज देगा, किंतु कुछ ही दिन बाद उसका विनाश हो जाएगा, परंतु ना तो लोगों के सामने और ना युद्ध में।
उसके स्थान पर एक ऐसे शुद्ध व्यक्ति का उदय होगा जो राजकीय पद के योग्य नहीं होगा। वह अचानक षड्यंत्र और कुटिलता के द्वारा राज्य प्राप्त करेगा। वह आगे बढ़ते बढ़ते सब सैनिक शक्तियों छित्र भित्र कर देगा और विधान का प्रधान भी परास्त हो जाएगा। वह कपटपूर्ण संध्या करेगा और थोड़े ही लोगों की सहायता से ही विजयी हो जाएगा। वह बिना किसी पूर्व सूचना के सबसे संपन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर ऐसे दुष्कर्म करेगा जो उसके पूर्वजों ने भी कभी ना किए थे। वह लूट का माल, धन और भूमि अपने अनुयायियों के बीच बांट देगा और कुछ समय तक गढ़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा। वह अपना समस्त बल और साहस बटोरकर दक्षिण के राजा पर विशाल सेना के साथ आक्रमण कर देगा। दक्षिण का राजा बहुत विशाल और शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध करेगा, किंतु वह विजयी नहीं होगा, क्योंकि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाएंगे। वे लोग भी जो उसके सहभोगी हैं उसके पतन के कारण बन जाएंगे। उसकी सेना तितर बितर हो जाएगी और बहुत से लोगों की हत्या की जाएगी। दोनों राजा समान रूप से कुकर्म करने पर उतारू हो जाएंगे। एक ही मेज पर भोजन करते हुए भी दोनों झूठ बोलेंगे, किंतु यह सब निष्फल हो जाएगा, क्योंकि तब तक निर्धारित अवधि पूरी नहीं होगी। वह बहुत युद्ध सामग्री के साथ अपने देश लौटेगा, किंतु उसका मन पवित्र विधान के विरुद्ध हो। अपनी इच्छा के अनुसार काम कर लेने पर वह अपने देश लौट जाएगा। निर्धारित समय पर वह फिर दक्षिण की ओर लौटकर उसके विरुद्ध मोर्चाबंदी करेगा, किंतु वह पहले की तरह सफल नहीं होगा, क्योंकि कितीम में आए जहाज उस पर आक्रमण करेंगे और वह डर कर लौट जाएगा। लौटते समय वह पवित्र विधान पर क्रोध बरसाएगा। लौटने पर वह उन लोगों पर विशेष ध्यान देगा जिन्होंने पवित्र विधान को त्याग दिया है। उसके द्वारा भेजे गए सैनिक दल पवित्र मंदिर की ओर और गढ़ को दूषित कर देंगे और दैनिक होम बलियां बंद कर देंगे। वे विभिन्न मूर्तियां स्थापित करेंगे और उसे उजाड़ बना देंगे। वह विधान भंग करने वाले लोगों का फुसला कर अपने साथ कर लेगा, किंतु जो लोग अपने ईश्वर के अटल भक्त बने रहेंगे वे प्रतिकार करेंगे। देश के बुद्धिमान व्यक्ति बहुत से लोगों को अच्छा परामर्श देंगे, यद्यपि उनको कुछ समय तक तलवार, आग, बंदीगृह और लूट का शिकार होना पड़ेगा। अपनी गिरी हुई दशा में उनको कुछ सहायता मिल जाएगी, यद्यपि षड्यंत्र रचने वाले बहुत से लोग उनसे जा मिलेंगे। इन नेताओं में से कुछ को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, जिससे वे शुद्ध होकर अग्नि परीक्षा में खरे उतरे, क्योंकि अब तक निर्धारित अवधि पूरी नहीं हुई है। वह राजा मनमाना आचरण करेगा और प्रत्येक देवता से अपने आप को ऊपर समझते हुए प्रभु ईश्वर के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें बोलेगा। जब तक कोप का घड़ा भर न जाए तब तक वह फलता फूलता रहेगा, क्योंकि जो पूर्व निर्धारित है वह होकर रहेगा। वह अपने पूर्वजों के देवताओं की ओर अपनी स्त्रियों के इष्ट देवता की भी अपेक्षा करेगा। वह किसी अन्य देवता की भी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने को सबसे ऊपर समझेगा। इनके बदले वह गणों के देवता की पूजा करेगा, जिसे उसके पूर्वज नहीं जानते थे, जिसकी पूजा वह सोने, चांदी, रत्नों और बहुमूल्य उपहारों द्वारा करेगा। पराये देवताओं की सहायता द्वारा वह शक्तिशाली गणों को जीत लेगा और जो उसे मान्यता देंगे उन्हें सम्मानित करेगा। वह उन्हें बहुत से लोगों का शासक बनाएगा और उन्हें पुरस्कार के रूप में भूमि प्रदान करेगा। अत्याचार का अंत समय में दक्षिण का राजा उसके सामने शक्तिशाली हो उठेगा और उत्तर का राजा रथों, घुड़सवारों और बहुत से जहाजों के साथ उस पर तूफान की तरह टूट पड़ेगा। वह राष्ट्रों पर आक्रमण कर उन पर हावी हो जाएगा और वैभवशाली देश में आएगा। लाखों आदमी मौत के घाट उतारे जाएंगे, किंतु उसके अधिकार में एदोम और मोआब और अमोनियों का मुख्य भाग मुक्त रहेगा।
वह राष्ट्रों के विरुद्ध अपने हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी उससे नहीं बच पाएगा। वह सोने चांदी की कोशों और मिस्र की धन संपत्ति पर अधिकार कर लेगा। लिबिया और कुशी भी उसके साथ ही हो जाएगी। किंतु पूर्व और उत्तर से प्राप्त अफवाहों से वह भयभीत हो उठेगा। तब वह आग बबूला होकर बहुत से लोगों का विनाश करने और उनको मिटा देने के लिए वहां जाएगा। वह समुद्र और महिमा में पवित्र पर्वत के बीच अपने राजकीय तंबू गाड़ेगा। तब भी उसका अंत हो जाएगा और उसकी सहायता कोई नहीं करेगा।